उस अदालत के खिलाफ हुई हैं कि जिसमें खुद मरियम बीबी एक मुजरम हैं, एक सजा याफ्ता हैं और जमानत में हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि ये जो वोट होता है सीएम का या वजीर आजम का, ये आपके ज़मीर का वोट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम था कि हमजा को जिताना है किसी भी तरीके से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ट्वीट्स की हैं, मरियम साहिबा ने भी ट्वीट्स की हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा और अपने देखने वालों को भी। अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। राजा साहब, ये तो हेड ऑन हेड हो गई है मरियम साहबा सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, कौन सी सुप्रीम कोर्ट से? उस सुप्रीम कोर्ट से कि जिसने मियां नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तानी कानूनी हिस्ट्री में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि एक मुजरिम को ज़मानत दी जाए और फिर उसे बैरून मुल्क जाने दिया जाए, उस सुप्रीम कोर्ट के हेड ऑन हुई हैं। उस अदालत के खिलाफ हुई हैं कि जिसमें खुद मरियम बीबी एक मुजरम हैं, एक सजा याफ्ता हैं और ज़मानत में हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट उस बेंच के खिलाफ बात कर रही हैं कि ये वही बेंच है कि जिसने कासिम सूरी वाले केस में यही 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे कि जिन्होंने वो फैसला दिया था कि जिसमें इनकी नून लीग के टोटल 84 मेंबर्स थे और उनको ला के हुकूमत में बिठा दिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो इशू था उस वक़्त ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की, अगर मरियम बीबी के आप ट्वीट पढ़े तो उस वक़्त इंसाफ का बोलबाला हो रहा था। आज जब ये केस हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये उस फैसले से शुरू हो रहा है। वो फैसला कौन सा था? वो फैसला वो था कि जिस फैसले के तहत इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि अब जो ये लोटाक्रेसी है, ये जो पार्टी की पार्लिमानी डिसीजन के खिलाफ वोटिंग है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा और उसको एक नासूर कहा कि ये जो पैसे लेके और होटलों में या चाहे सिंध हाउस में बैठ के जो ये तमाम इस किस्म की कार्रवाई होती है अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ, उसको रोका गया। तो उसको ये इनको बुरा लग रहा है। और फिर जब आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब एक शख्स जो कि अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि ये जो वोट होता है सीएम का या वजीर आजम का, ये आपके ज़मीर का वोट नहीं है, ये आपके पार्टी हेड का वोट नहीं है, ये आपकी पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन का वोट है। और जहां पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी तो वहां पे आपने वोट देना है। और पार्टी हेड उस वक्त आता है कि अगर कोई शख्स पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करता है तो पार्टी हेड को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो उसके खिलाफ एक रेफरेंस स्पीकर को भेजे और उसको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी बात हो रही है चौधरी शुजात साहब की कि जनाब उन्होंने कहा है चूंकि ये परवेज इलाही के मैं खिलाफ नहीं हूं, ये मुनाफकत कर रहे हैं। क्या चौधरी शुजात आज लिखेंगे कि परवेज इलाही ने चूंकि डिफेक्शन कर ली है, परवेज इलाही का मेंबरशिप खत्म की जाए? क्या चौधरी शुजात ने रेफरेंस भेजा कि इन 10 अफराद को डी सीट कर दिया जाए? कतन नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम था कि हमजा को जिताना है किसी भी तरीके से, अदरवाइज वो भेजे रेफरेंस और डिस्क्वालीफाई कराएं परवेज इलाही को। तो ये टोटल हिपोक्रेटिक एक अच्छा राजा साहब, जो इन्होंने एक तो मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट बताई। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ। अगर कोई देखना चाहे तो वो इस ट्रेंड को जाके अभी भी ट्विटर पे देख सकता है। मैं इसको नहीं दोहरा सकता या मैं आपको वो अल्फाज नहीं बता सकता कि ये कितने घटिया अल्फाज पर मबनी ट्रेंड है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो राजा साहब, ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड नहीं है जो इस वक्त बन चुका है, पूरी महाजा रही है नून लीग की। क्या इस पे कोई कंटेम्प्ट नोटिस हो सकता है?
देखिए, वो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जनाब ये शरीफ फैमिली जौन सी है ये अदालतों की लाडली है। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून के 2-3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक ने उनके बच्चों को धमकी दी, इन्हीं के सेनेटर या MNA थे, और एक वो दूसरे थे, उन्होंने की, कॉन्टेम्प्ट आई, उनको सज़ा हुई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के को ये इल्म नहीं है कि इसी खातून को जो कि ये कर रही हैं ट्वीट के जनाब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बेंच को प्रेशराइज कर रही हैं, क्या उसके खिलाफ ये नोटिस लेके उनको अपनी बेल रिकॉल नहीं कर सकते? कानून तो इजाज़त देता है कि आप इनने जो बेल की फैसिलिटी दी हुई है वो रिकॉल करें। ज़मानत इसलिए नहीं दी गई कि आप अदलिया पे इस किस्म के अटैक करें। बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदारे को खुद से भी बचाना है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी डिसीजन लेना है कि जनाब ये किस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके, इजाजुल एहसन साहब की बात करके और चाहे चीफ जस्टिस साहब की बात करके और कि जनाब हम कोई शायद बेंच चेंज कर लेंगे, या आज इन्होंने कोशिश की कि लार्जर बेंच को तश्कील दिया जाए। एक सिंपल सी प्रपोजिशन है, प्लेन रीडिंग ऑफ आर्टिकल 63(1)(b) में लिखा हुआ है कि जनाब पार्टी जोन सी है उसकी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। तो इस इशू को आज ही अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी लीनियंसी दिखाई कि इनको टाइम दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।